आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्ता की। भूपेंद्र नाथ दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1880 में कलकत्ता में जन्मे भूपेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को ब्रह्म समाज ने आकार दिया था, जिनमें जाति विहीन समाज में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह शामिल था। 1902 में वो बंगाल के क्रांतिकारी समाज में शामिल हो गए, जिसका निर्देशन प्रमथनाथ मित्रा ने किया था। इस अवधि के दौरान वो श्री अरबिंदो और बारिंद्र घोष के करीबी सहयोगी बन गए। वे जुगांतर पत्रिका नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे। 1907 में दत्ता को ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भूपेंद्र नाथ जर्मनी गए और वहां क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। 1930 में कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय किसानों के लिए एक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 वार्षिक सम्मेलनों की भी अध्यक्षता की। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सदस्य होने के कारण भूपेंद्र नाथ को ब्रिटिश पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया था। उन्होंने 25 दिसंबर 1961 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार धरती के इस महान सपूत को नमन करता है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, हृदय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 25 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, जिनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। 1942 में 16 साल की उम्र में वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 24 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। वे आर्य समाज की युवा शाखा के सदस्य के रूप में सामाजिक जीवन में सक्रिय थे। उन्होंने विभाजन के दंगों के कारण कानून की पढ़ाई छोड़ दी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वतंत्रता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके शासन को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उदारीकरण के लिए भी याद किया जाता है। वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उनकी प्रकाशित रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियां और अमर आग शामिल है। राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस महान आत्मा ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। पच्चीस दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। एक शिक्षाविद और वकील, मालवीय असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के लिए 1911 में वकालत के व्यवसाय का त्याग कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1928 में वो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ शामिल हुए। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की!
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 4 बार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। उन्हें 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।